अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ लेक्चर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स इनटू डायोल्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि हम अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करेंगे इनटू एपॉक्साइड्स। तो आज के लेक्चर में हमने जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स इनटू डायोल्स यानी डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स में हमने अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करके तब्दील करना है। अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स इनटू डायोल्स यानी फॉर्मेशन ऑफ सिस 1,2 डायोल्स। सिस 1,2 डायोल्स का मतलब ये है कि ये ऐसी अल्कोहल्स हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा और दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हैं वो ऑन दी सेम साइड्स होंगे, इसलिए इसको कह दिया जी सिस 1,2 डायोल्स। अच्छा जी, बाय यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड हम डायोल फॉर्मेशन जो है वो तीन तरह से करेंगे। एक बाय यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करके इसको डायोल्स में तब्दील करेंगे। दूसरा ये है जी अल्कीन्स को दूसरा तरीका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से और फिर जो है वो सिल्वर एसीटेट और आयोडीन से हम इसको करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसको जो है जी अल्कीन्स को ऑक्सीडाइज करेंगे डायोल्स में बाय यूजिंग ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन जो है जी इसका रिएक्शन में ये अल्कीन हमने यहाँ पे इथीन ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एक्वस कंडीशन में यानी मॉइस्ट कंडीशन में ये रिएक्शन होगा और ये डायोल जो है वो 1,2 ईथेन डायोल या इन जनरल इसको सिस 1,2 डायोल्स भी कह देते हैं, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस रिएक्शन का मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं जी कि जो रिएक्टेंट्स अल्कीन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इसके कौन से बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग किस तरह होगी और कौन से बॉन्ड बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि कार्बन कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है अल्कीन्स में इथीन में यानी ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और इलेक्ट्रॉन हम लोअर कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। यानी ये वाला बॉन्ड टूटने के बाद लोअर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और अपर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। और फिर यहाँ पे ये ऑस्मियम और ऑक्सीजन के दरमियान जो ये वाला बॉन्ड है, एक बॉन्ड डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑस्मियम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जैसे ऑस्मियम पे नेगेटिव चार्ज और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बन देगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे ऑस्मियम पे नेगेटिव चार्ज आया लेकिन ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक होगा ऑक्सीजन ऑस्मियम के दरमियान, इस ऑक्सीजन ऊपर वाले ऑक्सीजन और ऑस्मियम के दरमियान ये जो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले ऑक्सीजन की तरफ यहाँ पे शिफ्ट होंगे जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑस्मियम पे जो नेगेटिव चार्ज आया था ये न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की इधर शिफ्टिंग से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था लेकिन ये वाले इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो न्यूट्रल और इस ऑक्सीजन पे बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस कार्बन पे अटैक करेगा और इस कार्बन के दरमियान और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप का ये बनेगा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड और ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में जो एक्वस वाटर है, अब ये फर्स्ट स्टेप के प्रोडक्ट में वाटर में आपको पता है जी ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होते हैं और यहाँ पे अब इस स्टेप में सेकंड स्टेप में ये ऑक्सीजन ऑस्मियम बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे यानी बॉन्ड टूटने के बाद ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑस्मियम पे पॉजिटिव। जैसे ऑस्मियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वाटर का लोन पेयर जो है ये अटैक करेगा इस ऑस्मियम पे और ऑस्मियम ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑक्सीजन के इस्तेमाल हो रहे हैं तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये ऑस्मियम न्यूट्रल हो जाएगा जिस पे पहले इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्टिंग की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया था। यानी प्रोडक्ट में ओपन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ऑस्मियम ऑक्सीजन वाटर के ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के इस्तेमाल हुए, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ऑस्मियम का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस बॉन्ड। अच्छा, थर्ड स्टेप
सेकंड स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो थर्ड स्टेप का रिएक्टेंट होगा, और इसमें जस्ट प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी। जो वाटर अटैच हुआ था अपने ऑक्सीजन की मदद से ऑस्मियम के साथ, यहाँ से एक प्रोटॉन इस ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, और ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल, और ये प्रोटॉन H पॉजिटिव जैसे ही यहाँ से निकलेगा फ़ौरन ही ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स की मदद से इस H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बनने के बाद इसका पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का न्यूट्रल ये हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन भी न्यूट्रल, यानी OH और H के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा ये, और ऑस्मियम भी जो है इसके साथ जो ऑक्सीजन है इसका पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल हो गया। दैट इज थर्ड स्टेप। अच्छा, थर्ड स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो फोर्थ स्टेप का रिएक्टेंट होगा। इस फोर्थ स्टेप में ये होगा जी, ये ऑक्सीजन ऑस्मियम के दरमियान ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, ओपन नेगेटिव चार्ज ऑस्मियम पे पॉजिटिव। जैसे ही ऑस्मियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वाटर अपना एक और वाटर का नया मॉलिक्यूल अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर्स की मदद से इस ऑस्मियम पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ऑस्मियम और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड बनने के बाद ऑस्मियम का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल और O पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए, O पे पॉजिटिव और ऑस्मियम न्यूट्रल, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुए हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। तो दैट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप जो है, इसमें प्रोटॉन शिफ्टिंग होगी। H और O के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन्स O पे शिफ्ट होंगे, O का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल, और H पे आ जाएगा जी पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही प्रोटॉन यहाँ से निकलेगा, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक लोड इस प्रोटॉन पे अटैक करेगा, और H के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। O बॉन्ड बनने के बाद O का नेगेटिव न्यूट्रल, H का पॉजिटिव भी न्यूट्रल, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुए हैं तो ये O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी न्यूट्रल, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज डाइयोल। और H के दरमियान ये बॉन्ड बन जाएगा, और ये डाइयोल सिस डाइयोल, ये इसको कहेंगे ईथेन 1,2 डाइयोल डाइहाइड्रिक अल्कोहल, और ये एक ऑस्मियम का एसिड बन जाएगा, ऑस्मिक एसिड H2SO4, ये बाई प्रोडक्ट साथ ये बन जाएगा। तो दैट इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर।